नमस्ते दोस्तों। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग वो स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। आइए इनकी रहस्यमयी कहानियों, ऐतिहासिक निर्माणों और प्राचीनता की जानकारी लेते हैं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। हमारी यात्रा गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से शुरू होती है, जिसे इटर्नल श्राइन कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया था जब उन्हें अपनी चमक खोने का शाप मिला था। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने में, रावण ने चांदी में, भगवान कृष्ण ने लकड़ी में और राजा भीम देव सोलंकी ने 1024 ईस्वी में पत्थरों में करवाया था। इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 1000 साल पुराना है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम श्रीशैलम के पवित्र पहाड़ पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। यह मंदिर शिव और शक्ति के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ देवी भ्रमरांबा का भी निवास है। ऐतिहासिक रूप से इसका निर्माण और विस्तार विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में किया था, लेकिन इसकी स्थापना 2000 साल से भी पहले की मानी जाती है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दिव्य चमक के साथ भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव दक्षिणमुखी रूप में पूजित होते हैं। वर्तमान मंदिर संरचना 18वीं शताब्दी में मराठा काल में बनाई गई थी, लेकिन यह स्थान हजारों सालों से पवित्र माना जाता है और इसका उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। चौथा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंडाता द्वीप पर जो पवित्र ओम के आकार का है, वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ विंध्य पर्वत की प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश द्वारा 10वीं शताब्दी में कराया गया था। हालांकि इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता इससे कई सदियों पहले से है। पांचवां, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की भव्य पर्वतमालाओं के बीच स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों की क्षमा याचना के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने किया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया। यह 1200 साल से भी अधिक पुराना है। चता भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के घने जंगलों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव की उस विजय की कथा सुनाता है जब उन्होंने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण 13वीं शताब्दी में यादव वंश द्वारा किया गया था। हालांकि इस स्थान का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में बहुत पहले से मिलता है। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के पवित्र नगर में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सभी में सबसे पवित्र माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 में इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हालांकि यह स्थान हजारों वर्षों से पूजनीय है। आठवां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध पवित्र गोदावरी नदी की उत्पत्ति से है। कथा के अनुसार ऋषि गौतम की तपस्या और शिव की कृपा से यहाँ से गोदावरी नदी प्रवाहित हुई। वर्तमान मंदिर का निर्माण पेशवाओं ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। नौवां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बुराई से रक्षा का प्रतीक है। कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ एक भक्त सुप्रिया को दारुक नामक असुर से बचाने के लिए प्रकट हुए।
इस मंदिर का मूल बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण आधुनिक काल में हुआ। 10वां बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण की कथा से है, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में नागवंशी वंश ने कराया था। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां भगवान राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए शिव की आराधना की थी। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पांड्य और चोल वंश के शासनकाल में हुआ, हालांकि इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। अंत में हम पहुंचते हैं एल्लोरा गुफाओं के पास स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर की कथा में शिव कुसुम और सुदर्शन की अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने कराया। 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा के द्वार हैं जो विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक मंदिर की अपनी अनूठी कथा और ऐतिहासिक महत्व है, जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की समृद्धि को दर्शाती है। ये पवित्र स्थल, जिनमें से कुछ हजारों वर्षों पुराने हैं, हमें शिव के आशीर्वाद की शाश्वतता की याद दिलाते हैं। इन मंदिरों की यात्रा करने से भक्त अपनी आध्यात्मिक आत्मा से गहराई से जुड़ सकते हैं और अतुलनीय शांति का अनुभव कर सकते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला, कथाएं और भक्ति एक अद्वितीय दिव्यता का वातावरण बनाते हैं। चाहे आप आशीर्वाद चाहते हो, आंतरिक शक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिर्लिंग आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। भारत जैसे देश में, जहां हर कोने में आध्यात्मिकता बसी हुई है, इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा ये केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। तो आप सबसे पहले कौन से ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहेंगे और क्यों? अपने विचार हमें टिप्पणियों में साझा करें और इस दिव्य चर्चा को जीवंत रखें। अगले वीडियो तक भक्ति की ज्योति जलती रहे। हर हर महादेव।